ये कहानी किसी अफसाने अवहम की नहीं बल्कि इस सच की है जिसे लोग जुबान पर लाने से डरते हैं। पंजाब के एक दूर उफ्तादा कस्बे में वाक़ई एक पुराना जमींदार घर जो बरसों से वीरान था। लोग कहते थे वहाँ कुछ आ रहता है, मगर कोई यकीन नहीं करता था। हारिस एक हकीकत पसंद लापरवाह नौजवान था जो यूट्यूब के लिए रियल हॉरर लोकेशंस पर वीडियोस बनाता था। इसने इसी घर को मुंतखब किया। बुजुर्गों ने मना किया कि ये घर जिन्नात की बस्ती पर बनाया गया था। कभी यहाँ एक आमिल ने आग के जिन्नात को कैद करने की कोशिश की थी, मगर हारिस ने उन बातों को दकियानूसी कहकर नज़रअंदाज किया। वो कैमरा, ड्रोन और नाइट विजन लेकर रात 2 बजे इस घर में दाखिल हुआ। शुरू में सब आम था, टूटी दीवारें, गर्द, खामोशी। मगर जैसे ही इसने सीढ़ियाँ चढ़, दर्जा हरारत अचानक बढ़ने लगा। कैमरे में सुर्ख धुंध सी उभरने लगी। दीवारों पर जली हुई तहरीरें नजर आईं जिनमें नाम बार बार लिखा था, नाइला। अचानक एक आवाज़ गूंजी, ऐसी आवाज़ जो कानों से नहीं बल्कि सीने के अंदर सुनाई देती है। ये हमारा घर है, हारिस ने हंसते हुए कहा। ये साउंड इफेक्ट है, मगर इसी लम्हे इसके पीछे साया बना। इंसानी नहीं, लंबा, आग जैसी आंखें। इसने पलट कर देखा तो कुछ न था, मगर कैमरा सब दिखा रहा था। हारिस के पीछे कई साए थे। वो भागने लगा, मगर दरवाजे बंद हो चुके थे। फर्श पर हाथों के निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने जमीन के नीचे से पकड़ रखा हो। फिर अचानक इसे वो मंजर दिखाया गया जो असल सच था। बरसों पहले इसी घर में एक खानदान ने लालच में आकर एक कदीम कुनवा बंद कर दिया था। वो कुनवा जिन्नात की गुजरगाह था। कई बेगुनाह इंसानों ने वहाँ कुर्बानियाँ देकर मुआहदा तोड़ा। जिन्नात कैद हुए, जलाए गए, अजियत दी गई। और नाइला वो इंसान नहीं थी बल्कि जिन्नात की एक मुहाफिज थी जिसे आमिल ने आग में जला दिया था। इसी दिन से इंतकाम शुरू हुआ। हर वो शख्स जो इस घर में दाखिल हुआ तो पागल हो गया, आला पता। हारिस चीखने लगा कि वो बेकसूर है, मगर आवाज़ आई, तुमने सच को तमाशा बनाया। इसकी आंखों के सामने आग के दरवाजे खिलने लगे। छत से शोले नहीं बल्कि चेहरे टपकने लगे, जलते हुए चेहरे जिनकी आंखों में नफरत थी। कैमरा खुद ब खुद लाइव हो गया। हजारों लोग देख रहे थे। तभी हारिस की आवाज़ आई, ये फिल्म नहीं, ये सज़ा है। और फिर उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता जलने लगा, मगर आग नहीं थी, सिर्फ दर्द था। इसकी चीखें अचानक खामोशी में बदल गईं। लाइव वीडियो खत्म हो गई। अगली सुबह पुलिस को सिर्फ कैमरा मिला जिसमें आखिरी फ्रेम पर लिखा था, हम अभी यहाँ हैं। आज भी इस कस्बे में लोग कहते हैं कि रात के वक्त अगर इस घर के करीब मोबाइल ऑन हो जाए तो स्क्रीन पर किसी अजनबी आँख का अक्स नजर आता है, और जो ज्यादा देर देख ले वो अगली वीडियो कभी अपलोड नहीं कर पाता, क्योंकि जिन्नात का इंतकाम वक्त नहीं देखता, सिर्फ गुस्ताखी देखता है। हारिस की लाइव वीडियो खत्म होने के बाद कस्बे में अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे हुआ भी सांस लेना भूल गई हो। पुलिस ने अगली सुबह जब जमींदार घर से कैमरा बरामद किया तो हर अफसर के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि कैमरा बिल्कुल दुरुस्त हालत में था, मगर इसमें आखिरी फ्रेम अब भी चल रहा था। वही जुमला, वही अल्फाज, हम अभी यहाँ हैं। मगर हैरत की बात ये थी कि वो अल्फाज आम तहरीर नहीं थे, बल्कि जैसे जलती हुई स्याही से स्क्रीन के अंदर से उभर रहे हों। पुलिस ने केस को लापता यूट्यूबर कहकर फाइल बंद करने की कोशिश की, मगर मसला वहीं ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हारिस के लापता होने के तीसरे दिन कस्बे के 3 नौजवानों ने शिकायत की कि रात के वक्त उनके मोबाइल खुद ब खुद ऑन हो जाते हैं और स्क्रीन पर किसी अजनबी आँख का अक्स नज़र आता है। एक आँख जो पलक नहीं झपकती, सिर्फ देखती रहती है, जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार हो। इसी दौरान लाहौर में एक तहकीकाती सहाफ़ी और पैरानॉर्मल रिसर्चर एमन फातिमा ने हारिस की आखिरी लाइव वीडियो देखी। वो आम रिपोर्टर नहीं थी, वो बरसों से जिन्नात आमिलों और ममनुआ मकामात पर तहकीक कर रही थी। वीडियो देखते ही इसने महसूस किया कि ये कोई आम हॉरर वाक़या नहीं बल्कि एक खुला हुआ दरवाज़ा है, एक ऐसा दरवाज़ा जो अब बंद नहीं हुआ। एमन ने हारिस के चैनल के डेटा को खंगाला तो एक अजीब बात सामने आई। हारिस की लाइव के बाद जो भी शख्स पूरी वीडियो देखता, इसके फ़ोन में रात 3 बजे एक खाली नोटिफिकेशन आता जिस पर कोई उन्वान नहीं होता, सिर्फ एक जलती हुई लकीर सी बुनती और मिट जाती। एमन ने फैसला किया कि वो खुद इस कस्बे जाएगी, क्योंकि वो जानती थी कि जिन्नात का इंतकाम सिर्फ एक इंसान पर ख़त्म नहीं होता, वो नस्लों तक चलता है। कस्बे में पहुंचते ही इसे महसूस हुआ कि फ़िज़ा भारी है। लोग बात करते हुए रुक जाते हैं, दुकानदार सूरज ढलने से पहले शटर गिरा देते हैं, और कोई भी ज़मींदार घर का नाम जुबान पर नहीं लाता। एक बूढ़ी औरत ने एमन को रोकते हुए कहा, बेटी, जो देखा गया है वो वापस देखता भी है। इस जुमले ने एमन के दिल में अजीब सी सनसनाहट दौड़ा दी। इसने रात वहीं गुजारने का फैसला किया, मगर जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए, इसके मोबाइल की स्क्रीन खुद ब खुद रोशन हो गई, और पहली बार एमन ने वो आंख देखी, मगर इस बार आंख के साथ एक चेहरा भी था। जला हुआ मगर पहचाना हुआ, वो हारिस का चेहरा था। एमन के हाथ कांपने लगे, मगर वो भागी नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि खौफ ही वो ग़िज़ा है जिससे ये मखलूक ताकत पकड़ती है। अगले दिन इसने कस्बे के कदीम रिकॉर्ड्स खंगाले।
तब इसे एक ऐसा राज मिला जो कभी सामने नहीं आया था। नायला कोई आम मुहाफिज जिन नहीं थी, वो अहद वाली थी, ऐसी जिन्नात जो इंसानों के साथ किए गए मुआहदों की निगरानी करती है। बरसों पहले जब कुनवा बंद किया गया, इंसानों ने न सिर्फ मुआहदा तोड़ा बल्कि नायला को जिंदा आग में जलाकर उसकी रूह को कैद करने की कोशिश की। मगर जिन्नात की दुनिया में जलाना ख़त्म करना नहीं होता बल्कि बेदार करना होता है। एमन ने जान लिया कि हारिस की गुस्ताखी ने इस पुराने इंतकाम को दोबारा जगा दिया था। मगर अब मसला सिर्फ वो घर नहीं रहा था, क्योंकि लाइव वीडियो के जरिए हज़ारों लोग इस दरवाजे से झांक चुके थे और जिन्नात की नज़र जिस पर पड़ जाए वो निशान बन जाता है। इसी रात कस्बे में पहला नया वाक़या हुआ। एक लड़का जो हारिस का फ़ैन था अचानक पागल हो गया। वो चीखता रहा, वो दीवार के अंदर हैं, वो बाहर आना चाहते हैं। और फिर उसकी आंखों से सिया राख बहने लगी। एमन ने एक पुराने आमिल बाबा सलीम को ढूंढ निकाला, जिसका नाम लोग डरते डरते लेते थे। बाबा ने सारी बात सुनने के बाद सिर्फ एक जुमला कहा, ये इंतकाम नहीं, ये हिसाब है। इसने बताया कि नायला अकेली नहीं थी, इसके साथ आग के जिन्नात का एक लश्कर था जो अब इस दुनिया में कदम रख चुका है। और जब तक मुआहदे का कफ़ारा अदा नहीं होता ये सिलसिला रुकेगा नहीं। एमन ने पूछा, कफ़ारा किया है? बाबा की आंखों में खौफ तीर गया। सच को दफनाना नहीं, माना पड़ेगा सबके सामने। इसी रात एमन बाबा सलीम के साथ जमींदार घर पहुंची। घर अब पहले से ज्यादा जिंदा लग रहा था। दीवारें सांस ले रही थीं, फर्श के नीचे से सरगोशियां आ रही थीं, जैसे हजारों आवाजें एक साथ बोल रही हों। अचानक नायला जाहिर हुई। आग और साए के दरमियान इसकी आवाज गूंजी, अब एक नहीं सब देखेंगे। एमन ने कांपती आवाज में कहा, हम मानते हैं। मगर नायला ने जवाब दिया, माना काफी नहीं, कुर्बानी चाहिए। इसी लम्हे एमन के मोबाइल खुद ब खुद लाइव हो गए। दुनिया भर के स्क्रीन्स पर एक ही मंजर, नायला, आग और वो घर। नायला ने कहा, ये अंजाम अभी बाकी है, और जमीन लरजने लगी।